गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कृषि विज्ञान विषय हम पढ़ रहे हैं। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। इसमें हमें आज पढ़ना है हमारा अध्याय 2 चुंबक। ये अध्याय 2 जो है ये चुंबक के बारे में है। तो हमें इसमें सबसे पहले हमें देखेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुई। तो चुंबक जो है उसकी खोज के बारे में कई सारी किस्से हैं, कहानियाँ हैं कि चुंबक जो है वो एक मेरासियस नामक स्थान से प्राप्त हुई, इसलिए उसे मैग्नेट नाम रख दिया। कई लोग ये बोलते हैं कि चुंबक जो है उसकी खोज एक मैग्नस नाम के एक गडेरिया ने की। गडेरिया यानी जो भेड़ बकरी चलाता है उसे गडेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गडेरिया था ये एक दिन ऐसे अपनी भेड़ चराने के लिए गया और उसे चराते चराते वो बैठ गया। तो वहाँ पे उसकी जो लकड़ी थी वो लकड़ी उसने से खेलने लग गया लकड़ी से। वो तो जो छड़ थी या लकड़ी थी वो किसी एक पत्थर पे जाके चिपक गई। तो उसने देखा कि चिपकी क्यों है। तो वो जो पत्थर था वो क्या था, वहाँ पे एक प्राकृतिक चुंबक जिसे नाम दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद में इसमें ये देखा जाने लग गया कि चुंबक को जब एक किसी धागे से बांधते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, जैसे इसे लेड स्टोन भी कहा जाने लग गया। तो ऐसी कई सारी भ्रांतियाँ हैं चुंबक की खोज के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। भाई देखिए, आपने अपने घर में देखा होगा, आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें रहती हैं। साथ में आप लोग कोई कई गेम्स भी खेलते हैं चुंबक से। तो आपने देखा होगा कि चुंबक जो होती है वो लोहे से बनी वाली चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यानी सिंपल सी बात हम क्या बोल सकते हैं चुंबक के बारे में कि ऐसे पदार्थ या ऐसे टुकड़े जो किसी लोहे या लोहे से बनी वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं हम, चुंबक। ठीक है, अब ये चुंबक जो होगा वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अभी चुंबक जो होते हैं वो सिर्फ लोहे ही नहीं, निकेल, कोबाल्ट, इन वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो अब देखते हैं हम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक चुंबक। जैसे आपको बताया था पहले ही कि एक भेड़ बकरी चराने वाला एक गधेड़ था, तो उसने क्या किया, उसे एक पत्थर मिला जो लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो पत्थर था वो क्या था, एक प्राकृतिक चुंबक। यानी प्रकृति से जो चुंबक प्राप्त होती है वो कहलाती है प्राकृतिक चुंबक। ये जो होते हैं ये अनिश्चित आकार के होते हैं, लेकिन साथ में कम शक्तिशाली भी होते हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते ये, और इन्हें हम अपनी इच्छानुसार कोई आकृति नहीं दे सकते। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद में कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम यानी क्या होता है कि जो मानव बनाता है, यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि जब मानव बना रहा है तो वो अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकता है, आकृति दे सकता है, और ये ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहे हैं चित्र में कि चुंबक के अलग 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 शेप हैं। तो ये क्या है कि चुंबक को मानव अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग आकृतियों में बना सकता है। तो कृत्रिम चुंबक भी जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी चुंबक। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण कैसा रहेगा, स्थायी, यानी उसमें चुंबकत्व का जो गुण होता है वो रहता ही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्थायी चुंबक। ये चुंबक जो होते हैं वो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्रता से नष्ट नहीं होता, और ये चुंबक जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के काम आते हैं। अब हम देखते हैं कि अस्थायी चुंबक किसे कहेंगे या क्या होते हैं। तो भाई नाम से लग रहा है कि अस्थायी चुंबक क्या होंगे, जिसका चुंबकत्व का गुण जो होता है वो अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। और ये चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। और इसमें मेनली हम इस अगर चित्र में देखें तो चित्र में देख सकते हैं आप कि जो नर्म लोहा है उसके चारों ओर क्या है, कुंडली, एक जो चालक तार है उसकी कुंडली बनाई गई है। तो जब तक कि इसमें धारा प्रवाहित होगी, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक ये क्या होगा, ये जो नर्म लोहा है ये चुंबकत्व की तरह काम करेगा, और जैसे धारा प्रवाहित होना काम बंद हो गई तो ये जो होगा वो चुंबक की तरह काम करना बंद कर देगा। तो इन्हें जो ये विद्युत के द्वारा जो चल रहा है या धारा प्रवाहित होने के कारण जो चल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम विद्युत चुंबक। आगे हम देख लेते हैं कि चुंबक के गुण। तो हम चुंबक के गुण पढ़ रहे हैं। चुंबक जो होता है वो लोहे की वस्तुओं को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, इसमें सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण
और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये सब चुंबक में गुण होते हैं। हम वन बाय वन अब चुंबक के गुणों को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो चुंबक होता है उसमें पहला गुण क्या होगा कि यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये बीच में क्या है, चुंबक। ठीक, अभी चुंबक जो हो रहा है वो चुंबकीय पदार्थ है ना, जैसे लोहा की जो कील लगी हुई है यहाँ पे, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दूसरा गुण हुआ चुंबक का कि चुंबक को जो हम स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं तब क्या होता है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। आप चित्र में देखिए कि चुंबक को हमने एक धागे से लटकाया है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इससे कारण क्या हो सकता है, हमें दिशा का ज्ञान भी होता है। अब हम देखते हैं चुंबक का अगला गुण कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव, एक एन और एक, आपको चित्र में दिख रहा है कि एन और एस। एन यानी नॉर्थ पोल और एस यानी साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो एन है उसे कहेंगे हम उत्तरी ध्रुव, जो एस है उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। चाहे चुंबक कितने से कितना छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनमें ये दोनों ध्रुव जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला हमारा है कि चुंबक में प्रतिकर्षण और आकर्षण इसका गुण होता है। अब क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी दूर दूर करना। तो इनमें क्या होगा, जो सजातीय ध्रुव होते हैं, सजातीय ध्रुव यानी समान ध्रुव। आप इस चित्र में सेकंड नंबर में देखिए, एन और एन यानी दोनों ध्रुव कैसे हैं, उत्तरी ध्रुव है। दोनों कैसे हुए, सजातीय ध्रुव। तो दोनों को पास पास में लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। लेकिन वहीं इसकी जगह यदि असमान ध्रुव को बोलते हैं हम विजातीय ध्रुव। यानी एक में आप पहले डायग्राम में देखिए, पहले चित्र में एन और एस, ठीक है। तो एन से क्या हो रहा है, एस यानी उत्तरी ध्रुव है एन, और एस क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो इनमें क्या, ये क्या हो गए, विजातीय ध्रुव। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब हम देख लेते हैं कि चुंबक को नष्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी चुंबक का चुंबकत्व जो होता है वो किन किन कारणों से नष्ट हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट किस प्रकार से हो सकता है। तो चुंबक को जलाने से यानी गर्म करने से, चुंबक को पीटने से, ठोकने से, या चुंबक को घिसने से, ये क्या होता है, उसका चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो आता है। फिर वो पदार्थ जो होता है वो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, उनका चुंबकत्व जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब आता है कि चुंबक रक्षक क्या है। चुंबकीय रक्षक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं या क्या होता है। तो जो ऐसी वस्तुएं या ऐसी युक्तियां जो किसी चुंबक के चुंबकत्व को अधिक समय तक सुरक्षित रख सके, यानी उस चुंबक में चुंबकत्व गुण बनाए रख सके, वो कहलाते चुंबकीय रक्षक। किन्हीं दो चुंबकों के बीच में इनको रख दिया जाता है ताकि उनका चुंबकत्व नष्ट ना हो। और ये चुंबकीय रक्षक जो होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो चुंबक है, बीच में जो है एक लकड़ी का टुकड़ा है और दोनों तरफ क्या है, नरम लोहा है। ऐसे ही इस तरफ जो एक डायग्राम में जिसमें घोड़े की नाल के समान चुंबक दिखाई दे रहा है, तो उसके दोनों ध्रुवों पे एक नरम लोहे की एक पट्टी लगी हुई है। तो ये क्या है, चुंबकीय रक्षक, जो उस चुंबक के चुंबकत्व को नष्ट होने से बचाता है। आगे हम देखते हैं चुंबक का यूज़। भाई हमने जब चुंबक पढ़ा तो चुंबक का यूज़ क्या क्या होता है, क्या उपयोग है। तो आप ये जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे कि दरवाजे में जो डोरबेल लगी होती है, हमारे फ़ैन हो गए, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, जनरेटर, बच्चों के खिलौने, तो ये सब में क्या होती है, मैग्नेट लगी होती है, चुंबक लगी होती है, जिसके कारण वो चलती है। जैसे आप ये पहला डायग्राम में देख रहे हैं, विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर में क्या है, चुंबक लगी होती है, जिसके कारण वो गति करती है। ऐसे ही जो हमारी फ्रिज है, उसके दरवाजे आप देखते हैं, जब आप फ्रिज खोलते हैं तो फिर बंद करते हैं तो क्या होता है, दरवाज़ा अपने आप पैक हो जाता है। तो उसमें क्या लगा हुआ है, मैग्नेट। इसके अलावा जो कंपास होता है, कंपास यानी चुंबकीय सुई, ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है चुंबकीय सुई का। तो जो चुंबकीय सुई होती है, इससे के कारण हम दिशा ज्ञान कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये है और हम रास्ता भटक गए हैं, जंगल में खो गए हैं, तो क्या होगा, हमें रास्ता बताने में काम आया, क्योंकि हमें पता है कि चुंबकीय सुई भी क्या होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। तो जब दो दिशाओं ज्ञान हो गया हमारे पास, तो हमारे पास अगले दो दिशाओं ज्ञान हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो नाविक हो गए, जो जंगल में जो भ्रमण करते हैं, वो लोग हो गए, तो वो दिशाओं का ज्ञान करते हैं चुंबकीय सुई से। तो ये हो गए चुंबक के उपयोग। इसके बाद के जो हम चुंबक की परिभाषाएं हैं, चुंबक में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो वो सब जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।